Student, today we are going to start relation and function chapter, class 11th, exercise 2.3. Question number 1. Which of the following relation or function give region it is a function, determine its domain और range. तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है कि फंक्शन है या नहीं है, और अगर फंक्शन है तो हमें इसकी डोमेन और रेंज बतानी है. तो आप देखेंगे मैंने बताया था कि ऑर्डर्ड पेयर जो हमारे हैं इनमें से कोई भी फर्स्ट एलिमेंट जो है वो दो बार नहीं होना चाहिए. अगर कोई भी एलिमेंट दो बार है तो वो फिर फंक्शन नहीं होगा. तो क्वेश्चन नंबर 1 में ये जो ऑर्डर्ड पेयर हैं इनमें कोई भी एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट जो है कोई सा भी दो बार नहीं है, तो ये हमारा क्या है, फंक्शन है. ठीक है, तो इसकी जो डोमेन होगी यहाँ पे, डोमेन क्या होती है, हमारा फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वो हमारा डोमेन होता है. तो डोमेन होगा 2, 5, 8, 11, 14 और 17. और यहाँ पे रेंज क्या होगी, इसका सेकंड एलिमेंट 1 और इसमें केवल 1 ही है, तो रेंज क्या हुई हमारी 1. इसके बाद इसका जो सेकंड वाला पार्ट है उसमें इसकी डोमेन क्या होगी, पहले देखते हैं कि फंक्शन है या नहीं है. तो डोमेन में कोई भी एलिमेंट दो बार नहीं है तो फंक्शन है. और यहाँ पे हम इसकी डोमेन जो होगी हमारी क्या होगी, फर्स्ट एलिमेंट 2, 4, 6, 3, 10, 12 और 14. और इसकी रेंज क्या होगी यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7. ठीक है, इसके बाद में इसका जो थर्ड पार्ट है इसमें डोमेन में एलिमेंट जो हैं ऑर्डर्ड पेयर में 1 दो बार रिपीट हो रहे हैं, तो ये हमारा फंक्शन नहीं है. इज नॉट ए फंक्शन, इज नॉट ए फंक्शन. ठीक है, इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है, इसका डोमेन और हमें इसकी रेंज बतानी है. तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन में एफ एक्स इजिकल टू हमें क्या दिया हुआ है, माइनस मॉडुलस एक्स दिया हुआ है. और मॉडुलस एक्स जो होता है इसकी दो वैल्यू होती हैं. पॉजिटिव होती है कब, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होती है. माइनस एक्स कब होती है, जब x की वैल्यू लेस देन 0 होती है. ठीक है, तो यहाँ पे हमें माइनस मॉडुलस एक्स की वैल्यू देखनी है, तो यहाँ पे इसको माइनस एक्स हम कर देते हैं. ठीक है, इसको प्लस एक्स कर देते हैं. अब हम वैल्यू लेते हैं y इजिकल टू माइनस एक्स जब x की वैल्यू ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 है. ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू देखते हैं. x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है, यानी कि x की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो y की वैल्यू -1 होगी. x की वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं, ठीक है, तो y की वैल्यू -2 होगी. इसके बाद सेकंड वाले में देखते हैं y इजिकल टू x है और x की जो वैल्यू है वो लेस देन 0 है. ठीक है, तो x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे -1 लेता हूँ तो यहाँ पे -1 होगी, -2 लेता हूँ तो -2 होगी. तो यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट में यहाँ पे जो डोमेन की वैल्यू है, x की जो वैल्यू है वो प्लस में भी है और माइनस में भी है. ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो डोमेन होगा, डोमेन वो क्या होगा, और रियल वैल्यू, और इसकी रेंज क्या होगी. तो रेंज में यहाँ पे केवल हमें माइनस वाली वैल्यू मिलनी है, तो रेंज क्या होगी इसकी, नेगेटिव रियल नंबर. ठीक है, इसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखते हैं. इसका जो सेकंड पार्ट है बेटा उसमें हमें गिवन है कि एफ एक्स इजिकल टू हमें गिवन है √9 - x². तो आप देखेंगे यहाँ पे हम x की वैल्यू अगर इसमें यहाँ पे 3 रखते हैं तो इसकी वैल्यू 0 होगी. ठीक है, अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे 2 रख देता हूँ तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हमें 5 मिलेगी. हमें देखना है डोमेन और रेंज निकालने के लिए कि हम यहाँ पे पहले डोमेन की अगर हम बात करें तो हमें देखना है कि यहाँ पे हम क्या वैल्यू रखें कि ये हमारा अंदर रूट में माइनस में नहीं होना चाहिए, इमेजिनरी नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो x की वैल्यू अगर मैं 3 रखता हूँ यहाँ पे तो यहाँ पे वैल्यू 0 होगी. ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे 4 रख देता हूँ तो 9 - 16 -7, तो -4 नहीं रख सकते. अब माइनस में देखते हैं हम कहाँ तक रख सकते हैं. -1 भी हम रख सकते हैं, -2 भी रख सकते हैं, -3 भी रख सकते हैं. ठीक है ना, तो हम यहाँ पे -4 रख सकते हैं, क्योंकि अगर -4 रखेंगे तो यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू इमेजिनरी मिलेगी. ठीक है, तो इसका जो डोमेन होगा यहाँ पे वो क्या होगा बेटा, -3 और 3.
यहाँ पे हम इसकी वैल्यू -3 और 3 के बीच में रख सकते हैं। ठीक है, अब इसकी हम रेंज निकालते हैं, इसकी रेंज क्या होगी। तो y इक्वल टू यहाँ पे हम इसको रख लेते हैं 9 - x स्क्वायर। यहाँ पे हम स्क्वायर ऑफ बोथ साइड अगर करेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर इजिकल टू 9 - x स्क्वायर होगा। यहाँ पे वाई स्क्वायर -9 इजिकल टू -x स्क्वायर होगा, या एक्स स्क्वायर इजिकल टू 9 - वाई स्क्वायर होगा, या x इजिकल टू √9 - वाई स्क्वायर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे, अब हमें इसका क्या निकालना है, इसकी रेंज निकालने हैं। ठीक है, तो अगर हम इसकी मिनिमम वैल्यू की बात करें कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे 0 रखते हैं तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी बेटा, 3 मिलेगी। ठीक है, अगर हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू की बात करते हैं, अगर मैं यहाँ पे मैं -3 या +3 रखता हूँ तो हमें इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पे 0 मिलेगी। और अगर मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। ठीक है, अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ पे 0 रखते हैं तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, 9 - 0 यानी कि 9 का स्क्वायर रूट 3 मिलेगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे वैल्यू इसकी -3 रखते हैं तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, हमें 0 मिलेगी। ठीक है, तो इसकी जो रेंज होगी बेटा वो क्या होगी हमारी, क्या क्या हम इसमें रख सकते हैं, एक तो 0 भी रख सकते हैं और 3 भी। ठीक है, तो इसकी रेंज क्या होगी हमारी, 0 और 3। ठीक है, इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि f(x) हमें गिवन है इसमें बेटा 2x - 5, और हमें बताना है राइट डाउन द वैल्यू ऑफ f0 की वैल्यू हमें बतानी है। तो जहाँ पे x है वहाँ पे हम 0 लिख देते हैं। तो यहाँ पे 0 - 5 यानी कि -5 मिला। इस टाइप से 7 रख सकते हैं, -3 रख सकते हैं। इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, द फंक्शन t मैप्स टेम्परेचर इन सेल्सियस इनटू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इज डिफाइंड बाई, यहाँ पे हमें गिवन है बेटा TC इजिकल टू 9c/5 प्लस कितना है 32। ठीक है, तो यहाँ पे हमें फर्स्ट में वैल्यू निकालनी है t0 की, तो जहाँ पे c है वहाँ पे हम 0 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू इसकी क्या होगी, 32 होगी। इस टाइप से इसका सेकंड थर्ड पार्ट आप करेंगे। इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। द वैल्यू ऑफ सी की हमें वैल्यू बतानी है, और TC जो है बेटा हमारा कितना है, 212 है। ठीक है, तो 9c/5 प्लस 32 इजिकल टू बेटा 212 हुआ यहाँ पे। तो 9c/5 इजिकल टू 212 माइनस 32, तो 9c/5 इजिकल टू, इसको माइनस करेंगे 212 में से 32 को, तो 180 आएगा बेटा। इसको कैंसिल कर देते हैं, तो c की वैल्यू यहाँ पे 25 में 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 100। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा कि फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। फंक्शन हमें गिवन है f(x) इजिकल टू 2 - 3x। ठीक है, और x बिलोंग्स टू r और x ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहाँ पे इसके डोमेन की जो वैल्यू होगी बेटा क्या होगी, x जो है वो r से बिलोंग कर रहा है और x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो इसका जो डोमेन होगा x से हमें ग्रेटर वैल्यू सारी रखनी है। ठीक है, तो क्या होगा, रियल पॉजिटिव नंबर डोमेन जो होगी, लेकिन हमें इसमें वैसे तो रेंज ही बतानी है। ठीक है, तो रेंज के लिए हम क्या करते हैं, y इक्वल टू 2 - 3x रख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो y - 2 इजिकल टू -3x, या x इजिकल टू 2 - y अपॉन कितना हो गया बेटा 3। ठीक है, तो यहाँ पे x इजिकल टू बेटा हमारा 2 - y/3 आ गया, लेकिन x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है, यानी कि अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या रखा कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो 2 - y ग्रेटर देन किसका होगा, 0 के होगा, या -y ग्रेटर देन कितना होगा बेटा -2, या y लेस देन 2 होगा। ठीक है, तो इसकी जो रेंज होगी, इसकी रेंज यहाँ पे क्या होगी कि y सच डैट y बिलोंग्स टू r, y की जो वैल्यू है वो किससे बिलोंग करेंगी, सभी रियल वैल्यू से, और y जो है वो कितना है हमारा लेस देन 2। ठीक है,
इसके बाद में इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में है कि एफ एक्स इजिकल टू बेटा हमारे कितना दिया हुआ है, इन्होंने एक्स स्क्वायर प्लस 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमसे क्या कह रहा है, एक्स इज ए रियल नंबर। तो हम मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू हमारा कितना है 0। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, बोथ साइड इसमें 2 प्लस कर देते हैं, तो ये तो हमारा एफ एक्स हो गया। और यहाँ पे हमारा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 है, ठीक है। हमें क्या बताना है बेटा, इसकी रेंज बतानी है। तो इसकी रेंज यहाँ पे कितनी होगी हमारी, 2 पे तो क्लोज इंटरवल लगाएंगे और यहाँ पे ओपन लगाएंगे, ठीक है, 2 और इन्फिनेटिव। इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें हमसे कह रहा है कि एफ एक्स इजिकल टू एक्स और एक्स इज ए रियल नंबर, ठीक है। तो इसका रेंज क्या होगी, रेंज इसकी होगी बेटा रियल वैल्यू, एक्स इज ए रियल नंबर, तो रेंज क्या होगी इसकी, रियल नंबर ही होगी।